हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, एक महान पैगंबर थे जिनकी का कुर्बानी, सब्र और तौहीद परस्ती, एक अल्लाह की इबादत की मिसाल हमेशा दी जाती रहेगी। उनका ताल्लुक इराक के मशहूर शहर बाबिल से था, जहाँ शिर्क और बुत परस्ती आम थी। लोग सूरज, चाँद, सितारों, बुतों और हुक्मरानों को खुदा मानते थे। उनके वालिद आजर खुद बुत बनाता था और लोगों को उनकी पूजा कराता था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही इन सब बातों से अलग सोच रखते थे। उन्होंने सोचा कि जो सूरज निकलता और छिपता है, जो चाँद रात को दिखता है और सुबह गायब हो जाता है, जो बुत हाथ से बनाए जाते हैं और खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने समझा कि इस कायनात का पैदा करने वाला कोई और है, जो हमेशा जिंदा है, सब कुछ जानता है, हर चीज का मालिक है, और वो सिर्फ एक ही अल्लाह है। जब उन्होंने अल्लाह की तौहीद को पहचान लिया तो उन्होंने अपने वालिद और कौम को समझाया, लेकिन किसी ने नहीं माना, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। एक दिन उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए और कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोगों ने पूछा ये किसने किया, तो उन्होंने कहा इस बड़े बुत से पूछो। लोगों ने कहा वो तो बोल नहीं सकता। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तुम इसे क्यों पूछते हो। ये सुनकर लोग गुस्से में आ गए और फैसला किया कि इब्राहीम को आग में जलाया जाए। उन्होंने एक बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी बड़ी कि उसके पास परिंदे भी नहीं जा सकते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक गुलेल से आग में फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए। ये अल्लाह का बड़ा मोजज़ा था, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ईमान नहीं लाए। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की और शाम, फिलिस्तीन, मिस्र और फिर आखिर में मक्का की तरफ सफ़र किया। अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में 2 नेक बेटे अता किए, एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल को अल्लाह ने उनकी माँ हजरा के साथ मक्का की सूनी वादी में बसाया। वहाँ अल्लाह ने जमजम का चश्मा निकाला। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़ब्ह कर रहा हूँ, तुम क्या कहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब दोनों ने अल्लाह के सामने सर झुका दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया और छुरी चलाई, तो वो नहीं चली। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए आवाज़ दी, ऐ इब्राहीम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम अच्छे लोगों को यूं ही इनाम देते हैं। फिर इस्माइल की जगह जन्नत से एक बड़ा दुम्बा, भेड़ आया जिसे ज़ब्ह किया गया और इसी से कुर्बानी की रस्म शुरू हुई। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मिलकर काबा की तामीर की, जो अल्लाह का पहला घर है ज़मीन पर। जब काबा बन गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, इस जगह को अमन वाला बना और इसके रहने वालों को रोज़ी दे, और हमारी औलाद में एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। वही दुआ बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में कबूल हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर वक़्त अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि बीवी और बच्चे को रेगिस्तान में छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। जब कुर्बानी का हुक्म आया तो बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। जब काबा बनाने का हुक्म आया तो बुढ़ापे में भी पत्थर उठाए और काबा बनाया। फिर अल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। इब्राहीम ने कहा, और मेरी औलाद से भी। अल्लाह ने कहा, मेरा अहद जालिमों तक नहीं पहुंचेगा, यानी जो ईमान लाएगा वही इसका हकदार होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की राह में हर चीज़ कुर्बान करनी पड़ती है, और जो अल्लाह पर यकीन करता है वो कभी अकेला नहीं होता। उनका सब्र, तवक्कुल, दुआ
और अल्लाह पर यकीन आज भी हमें रोशनी देता है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए जी और अल्लाह के लिए मरे। इसलिए अल्लाह ने उन्हें उम्मत कहा, यानी अकेले ही एक पूरी कौम के बराबर। उनकी दुआएं, उनका काबा बनाना, उनकी कुर्बानी सब इस बात की गवाही है कि जब बंदा दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह भी उसे अपना दोस्त बना लेता है। उनका जिक्र कुरान में बार बार आता है। हर नमाज में हम उन पर दरूद भेजते हैं। हज के दौरान उनके कदमों की पैरवी की जाती है और कुर्बानी के दिन उनकी सुन्नत अदा की जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की दुश्मनी, लोगों की बातों और समाज के दबाव के बावजूद हमें अल्लाह की इबादत से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनकी जिंदगी का हर लम्हा तौहीद की गवाही थी। उनका हर अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था। वो अपने घर वालों के लिए रहम दिल, अपनी कौम के लिए इस्लाह करने वाले, अल्लाह के लिए वफादार और इंसानियत के लिए रहनुमा थे। यही वजह है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी और आखिरत में भी सबसे ऊंचा मकाम अता किया। अगर हम आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सब्र, तवक्कुल, खुलूस और अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखें तो हमारी जिंदगी में भी वही रोशनी, वही बरकत और वही कबुर्बत नाजिल हो सकती है जो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को अता की थी।